नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। देवभूमि डायलॉग ने एक शुरुआत की है अपने प्रवासी उत्तराखंडियों से आपको मिलाने की, उन उत्तराखंडियों को मिलाने की जिन्होंने अपनी हिम्मत से, अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिनको मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं, नवाचार की दुनिया में, इनोवेशन की दुनिया में एक जाना माना नाम है। आप सोचिए, कर्णप्रयाग के शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, जीआईसी कर्णप्रयाग, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे और फिर स्विट्जरलैंड से पीएचडी करने के बाद आज उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। मैं समझता हूं संपूर्ण देवभूमि के लिए यह गौरवान्वित करने वाली बात होगी कि हमारे बीच का एक उत्तराखंडी आज ऐसे ऐसे इनोवेशंस पे काम कर रहा है जो आने वाले समय में मानव जाति के हित पे काम करेंगे, वो इनोवेशन। मैं स्विट्जरलैंड से डॉक्टर रत्नेश थपलियाल, जो कर्णप्रयाग चमोली के रहने वाले हैं, और मैं आपको बताऊं उन्होंने 3 स्टार्टअप उनके जो जाने जाते हैं वो बताएंगे अभी धीरे धीरे कि कैसे आपके शरीर में सेंसर लगते हैं और कैसे डॉक्टर को आपकी बीमारी का अंदाजा लग जाता है। स्मेल सेल लिमिटेड के वो को फाउंडर हैं, और इसके अलावा अल्फा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड और जी डैश ग्लोबल डिजिटल ऑटोमेशन सॉल्यूशन, यानी नवाचार में उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। आने वाले भविष्य में भी वो भारत में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं, और हम उनसे जानेंगे क्योंकि जिस मातृभूमि से निकलकर वो अपनी कर्म भूमि में गए हैं, उस मातृभूमि के लिए उनके क्या स्वप्न हैं, वो क्या करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रत्नेश थपलियाल जी, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं जानता हूं बहुत व्यस्तता रहती है, लेकिन जब मैंने आपको बताया कि साहब हम उत्तराखंड से हैं और ऐसी ऐसी हमारी सोच है, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका अभिनंदन। थोड़ा हमारे दर्शकों ते बतावा कि कर्णप्रयाग बटी स्विट्जरलैंड की यात्रा कन रहे अपुनी। धन्यवाद 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 भट्ट जी, धन्यवाद देवभूमि डायलॉग टीम के सारे मेंबर्स। जो आपका ये तो मेरे सौभाग्य है कि आप दगड़ी बात करना चाहे, और इससे बढ़िया और प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है कि सारे उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके लिए एक संदेश है कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी जगह से आते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, जो कि हम लोग उत्तराखंडी लोग, हम लोग फेमस है पूरी दुनिया में मेहनत के लिए। वैसी मेरी जर्नी भी चालू हुई। मैंने शिशु मंदिर कर्णप्रयाग, विद्या मंदिर कर्णप्रयाग, फिर इंटर कॉलेज से पढ़ाई की, एक बाद फिर देहरादून में पढ़ी, फिर रुड़की चली गई, फिर आईआईटी बॉम्बे बट मैंने एमटेक करी। और 2004 में मैं स्विट्जरलैंड आई फॉर माई डॉक्टर पीएचडी के लिए, डॉक्टरेट के लिए, राइट। सो उसके बाद पीएचडी में मेरा जो टॉपिक था वो था, जैसे एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि एक बुजुर्ग लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, राइट। सो उसमें क्या होता है कि जो मैंने जो सेंसर डेवलप किया था वो एक आप चेस्ट में उसको लगा दीजिए, और उसके बाद जैसे आपका हार्ट अटैक होता है तो आपका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो हार्ट की, जैसे 72 हम लोग पढ़ते हैं, ऑब्वियसली वो ज्यादा हो जाती है। तो अगर इमेजिन करिए कि अगर वो उससे आपको सिग्नल आके आपके डॉक्टर को सिग्नल चला जाए कि भाई मेरे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो आप कई लोगों की जान बचा सकते हो। तो वहां से सफर हुआ स्विट्जरलैंड तक का, फिर डॉक्टरेट के बाद फिर कई सारी कंपनीज में काम किया, इनोवेशन डिपार्टमेंट, जो आविष्कार का, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूं, तो टेक्नोलॉजी के लिए मेरा बहुत बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है ऑफकोर्स। तो वहां से फिर इनोवेशन डिपार्टमेंट में कई सारे सेंसर्स डेवलप किए। फिर जो जर्नी वहां तक थी, उसके बाद जो है जो एंटरप्रेन्योर जर्नी थी, जो एक रोजगार देने की जर्नी थी, वो चालू होती है करीब 6 साल पहले से, जहां पर कि मैंने पहला अपना और कोलिग्स के साथ यहाँ पर पहला अपना एक स्टार्टअप चालू किया अल्फा डायग्नोस्टिक के नाम से। और अल्फा डायग्नोस्टिक में मैं आपको डिटेल में अभी धीरे करके बताऊंगा जैसे जैसे आप पूछते रहेंगे, पर इन अ नटशेल बेसिकली हम लोग, जो आप जैसे एक सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे आप गराज में अभी जाते हैं जब आपकी कार में कोई प्रॉब्लम आती है, नाउ इमेजिन करिए कि अगर आपको आपकी कार में क्या प्रॉब्लम आने वाली है,
अगर मैं जैसे 4 सिलेंडर की गाड़ी है और 4 सिलेंडर की गाड़ी में एग्जैक्टली सिलेंडर वाइज बता दूं तो शायद ये विन विन होता है सबके लिए, कस्टमर के लिए भी, हमारे लिए भी, कंपनीज के लिए भी। तो उसमें हमारा फोकस जो है मोस्टली बड़े बड़े जहाजों में है, रेलवे में है। भारत में हमने जो नौसेना के जो जहाज हैं उसमें लगाए हैं। उसमें रेलवे में हमारी बात चल रही है। अभी इनफैक्ट अभी जस्ट कुछ हफ्ते पहले मैं रेलवे भारतीय रेल के लोगों से मिल के आया, क्योंकि ये डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। सो एक्सीडेंट से आप बचाने के लिए आपको एक कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, और उसके बेसिस पे आप जो है किसी भी जो आपका जो इंजन है या गियर बॉक्स है या मोटर है जी। उसकी प्रेडिक्शन पता चल जाती है। मतलब तो ये मेरा आपका ये पहला कहना है वेंचर। कि आप पहले ही बता देंगे कि गाड़ी में ये खराबी आने वाली है, आप इसका उपचार करा लें। जी जी। एक और नॉर्मल भाषा में मैं बोलूं, जैसे पुराने जमाने में हम लोगों के यहाँ वैद्य होते थे, तो नाड़ी नाड़ी पकड़ के वो बता देते थे कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो एग्जैक्टली वही हम लोग साइंटिफिक वे में जो डिवाइस बनाया है उसमें हम बता देते हैं कि आपके अपकमिंग आपके प्रॉब्लम क्या क्या आने वाली। ओके, यानी आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर बुजुर्ग को कोई तकलीफ आने वाली है संदेश उसके डॉक्टर तक चले जाएगा, क्योंकि आप एक सेंसर उसमें लगा रहे हैं। गाड़ियों में, जी रेलवे में, जो भविष्य में आपकी योजना है, जहाजों में अगर जी। कोई दिक्कत आएगी उसका संदेश भी पहले ही पता लग जाएगा कि ये गड़बड़ी हो सकती है आने वाले दिनों में, इसलिए आप पहले इसको ठीक कर लीजिए। एग्जैक्टली जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कुछ दिन पहले एक काफी बड़े जहाज के ओनर है, उनके पास काफी सारे जहाज हैं। तो उनका जहाज अटलांटिक महासागर में जा रहा था। तो हमारे डैशबोर्ड में जो हमारा एक जो डिवाइस का जो रिजल्ट आता है, हमारे ऑफिस में हम लोग भी एक्सेस करते हैं उसको। तो वहां पर हमने देखा कि उसके एक 16 सिलेंडर का मोटर है। तो आप समझ सकते हैं कि 16 सिलेंडर का मोटर जो है करोड़ों रुपए का आता है। तो अगर वो खराब हो गया तो पूरा नुकसान हो जाता है सबका। जी। तो हमने उसको एडवांस में बता दिया था कि आपके जो है क्योंकि फ्लैश हो रहा था, तो हमने उसको बताया कि आपके इस सिलेंडर में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज चेक करिए। और उसके बाद जो है उन्होंने अपने चीफ इंजीनियर, जो लोकल चीफ इंजीनियर होते हैं, उनको बोला। तो उन्होंने पाया कि वास्तव में उसमें लीक हो रहा था, ऑयल का लीक हो रहा था। तो उससे क्या होता है कि सबका नुकसान होता है, लाइक आपका फाइनेंशियल लॉसेस हैं आपके। इवेंचुअली क्या होगा कि आपका पूरा इंजन डैमेज हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। और हमारे सिस्टम के हमारी जो कोशिश है वो यही है कि सारे लोग अभी धीरे धीरे करके सारे पूरे वर्ल्ड में लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। क्योंकि किसी भी आविष्कार करने में सबसे पहले क्या आती है स्थिति, लोग कहते हैं पहले डिनायल मोड में रहते हैं कि यार ये ऐसी लाइक ये पॉसिबल नहीं है, राइट। बट आपको अपना सतत प्रयास रखना चाहिए और उसके बाद लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग साइंटिस्ट वर्ल्ड में जो आई मीन सीइंग इज बिलीविंग, राइट। सो आपका अगर फंडामेंटल फिजिक्स और मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो वो होना है, वो बिल्कुल। होगा। और हमारे यहाँ एक फ्रेज है, बहुत कॉमन फ्रेज है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो वो मुझे लगता है Absolutely. आपके लिए मंत्रा बन गया है कि साहब क्योर की बाद में सोचिए, पहले प्रिकॉशनरी मेजर में हम कुछ ऐसा करते हैं ताकि आप प्रिकॉशन ले सकें। जी। एक आप को फाउंडर बिल्कुल। हैं स्मेल सेल लिमिटेड के, थोड़ा इसके बारे में बताइए जी। कि जो हमारे शरीर की बदबू है उससे आप कैसे क्या जी। पता लगा लेते हैं, इसको थोड़ा बताइए कि ये क्या स्टार्टअप है आपका। जैसे स्मेल सेल्स में देखिए, जो स्मेल जिसे हम लोग गढ़वाली में और कुमाऊं में बास बोलते हैं, राइट। हाँ। तो बास क्या होता है? बास बेसिकली एक वो कंपाउंड्स होते हैं, वो तत्व होते हैं जिनका कि जो वाष्पिक दबाव, वेपर प्रेशर जैसे, वो हाई होता है। जैसे सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ आपके दर्शकों को समझाने के लिए। जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं या डिओड्रेंट लगाते हैं, राइट, तो उसका स्मेल आपको आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें जो कंपाउंड्स हैं वो इतने, उनका जो दबाव है, जो वास्तविक दबाव है और वेपर प्रेशर, वो इतना ऊंचा होता है कि वो उड़ने लगते हैं, तो आपकी नाक में पहुंचते हैं। और नाक में क्या होता है, उसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे एग्जैक्टली जैसे आपके जो कुत्ते हैं वो कैसे सूंघते हैं, क्योंकि इसी माध्यम पे सूंघते हैं और उनकी सेंसिटिविटी इतनी होती है और ब्रेन फिर एनालाइज करता है कि ये कौन सी गैस है, राइट। तो हमने भी एग्जैक्टली उसको एक मोर साइंटिफिक वे में एक डिवाइस बनाया है, और जिसमें कि हम लोग पहला फोकस हमारा एक्सप्लोसिव्स पे है, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं। विस्फोटक पदार्थ के बाद जो है दूसरा जो है, आजकल पूरे विश्व में बड़ी समस्याएं चल रही हैं, तरह तरह के लोग इलीगल लाइक ड्रग्स लेते हैं, राइट। और स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप भी देखते होंगे।
तो वहां पर हम लोग जो है वो स्क्रीन करके बता देते हैं कि यहाँ पर कौन से कंपाउंड्स हैं। फिर उसी तकनीकी को हमने बेसिकली अभी मेडिकल एप्लीकेशन के लिए ला रहे हैं। और पहला हमारा एप्लीकेशन था कि आपके ह्यूमन ब्रेथ में जो हमारी सांस है उसमें जो है कोविड-19 का वायरस पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो जैसे आप और मैं इस समय बात कर रहे हैं तो हम लोग के जो ब्रेथ के माध्यम से हम कई सारे कंपाउंड रिलीज करते हैं। नाउ अगर आप इमेजिन करिए कि अगर मैं उस कंपाउंड को एकदम बता दूं कि उस कंपाउंड, और स्पेशली अगर एक तो स्वस्थ आदमी और अस्वस्थ, राइट, और अस्वस्थ में भी अगर पिन पॉइंट कर दें कि भाई आप में ये प्रॉब्लम है, तो आपको वो जो नाक में डालना या जो इन्वेजिव होता है जो आपके शरीर के अंदर घुसता है उससे आप बच जाएंगे। और हमारा रिजल्ट हम बहुत ऑलमोस्ट रियल टाइम देते हैं। तो पहले हमने कोरोना का किया, फिर हमें यूरोपियन, हम लोग एकमात्र कंपनी है विश्व में इस समय जिसके पास कि यूरोपियन में यूरोप में अपना डिवाइस इम्प्लीमेंट करने का प्रावधान, वो हमारा सर्टिफिकेट है। और अभी हम कुछ ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी कुछ लंग कैंसर के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनके साथ हमारा डिस्कशन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। और वहां पर क्या है कि आप फूंक मारिए, फूंक मार के हमारा डिवाइस जो है आपको बता देगा कि आप में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, सो दैट आप जिंदगी आपकी बच सकती है। क्योंकि लंग कैंसर जैसे फॉर एग्जांपल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो मेडिकल प्रोफेसर खुद एक्सेप्ट किए कि जब ये स्टेज 2 में पहुंचता है तब ये डिटेक्टेबल होता है। अगर तो आइडिया हमारा क्या है कि उन्होंने हमें ये बोला कि स्टेज 1 में अगर आप हमें कर दें तो भी उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वही प्रॉब्लम को लेके हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, और आके बाकी देखिए भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर जरूर इसमें रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ना डॉक्टर रत्नेश थपलियाल, उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आप हमारे राज्य का स्विट्जरलैंड में नाम रोशन कर रहे हैं, और ये नवाचार जो है ये सर्वे हिताय सर्वे सुखाय के लिए है, मानव जाति की भलाई के लिए ये आविष्कार काम आएंगे। एक और आपका है जी-डैश ग्लोबल डिजिटल ऑटोमेशन सॉल्यूशन, थोड़ा इसके बारे में भी बता दीजिए हमारे उत्तराखंड के दर्शकों को कि ये क्या है। और मैं चाहता हूं आने वाले समय में आप जैसे इतने नवाचार जिन्होंने टेक्नोलॉजी को इतनी गहराई से देखा है और जो नए नए प्रयोग कर रहे हैं, देवभूमि के लिए किस तरह से आप काम आ सकते हैं, यहाँ किस तरह का बदलाव आपके प्रयोग ला सकते हैं, इस पे भी थोड़ा बताइए हमें। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। तो एक्चुअली जो डिजिटल ऑटोमेशन है, तो अभी क्या है कि देखिए दुनिया अभी चेंज हो रही है। चेंज मतलब जैसे हमारे उत्तराखंड ही देख लीजिए या अपना भारत देख लीजिए, तो आदमी जब एक पहले अपने को आपको एक घर चाहिए होता है, राइट, सो एक बेसिक नीड होती है। लेकिन जब आपकी केपेबल परचेजिंग पावर इंक्रीज होती जाती है तो आपको उसी तरह से सेफ्टी और प्रिकॉशंस और कंफर्ट चाहिए होता है। तो ऑटोमेशन में हमारा क्या है कि जैसे आपके पूरा घर है, पूरे घर को अगर आप इमेजिन करिए कि आप अपने एक सिंगल ऐप से अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि जैसे आपकी एनर्जी बचती है, इलेक्ट्रिसिटी का बचत होता है। आप अननेसेसरी आपका एयर कंडीशन चल रहा है, किसी को पता नहीं, भूल जाते हैं लोग, राइट, तो आपको जो है वो आप टाइम सेट कर सकते हैं, या आप अपने ऐप से अपने मोबाइल से हमारे डिवाइस के थ्रू जो है पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ है वो रात के 9 बजे बाद वो 30 से 40% सस्ते हो जाते हैं। अच्छा, राइट, तो वैसे हमारे देश में भी होगा, लेकिन लोगों को पता नहीं होगा, राइट। तो उसमें ये पता कर सकते हैं कि आपका एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अब आपका उससे क्या फायदा होता है कि जैसे, और दूसरा है कि जैसे लाइट्स का अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आजकल जो नए नए घर बन रहे हैं कि वो मॉडर्न अपार्टमेंट्स जो हैं जिसमें कि जैसी धूप आती है तो वो शटर नीचे हो जाए, सोलर सेल को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ये सब बहुत सारी चीजें हैं ऑटोमेशन में। और उसमें जो एक दो फीचर्स हमने और डाले हैं जो कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एक छोटा सा सेंसर हमने बनाया है, तो उसमें क्या है कि, और वो मैं जो आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अभी इसके बाद दूंगा। तो वो जो छोटा सेंसर है उसमें आप एक किसी भी रूम में, राइट, आप उस रूम में आप स्मेल को डिजिटाइज कर सकते हो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे आपके हॉस्पिटल्स हैं या जब ओल्ड एज होम होते हैं, राइट, सो जैसे कई अपने इवन अपने घरों में अगर जैसे किसी टॉयलेट से बदबू आ रहा है तो हम उस टॉयलेट एग्जैक्टली वो बता देंगे कि उस टॉयलेट में बदबू आ रहा है। एक तो ये है। दूसरा,
एक उसमें हमने सेंसर लगाया, रडार सेंसर लगाया है, तो फॉल ऑफ पैसेंजर, जैसे अगर किसी कोई दुर्घटना होती है, कोई बुजुर्ग घर में है, अगर वो गिर जाते हैं और गिरने के बाद जो है भाई पता नहीं चलता है कि भाई 5 स्टार होटल्स में तो आपके एसओएस अलार्म्स होते हैं, वहां पर भी नहीं है, इनफैक्ट वहां पर भी नहीं है ये सुविधा। तो अगर उस दोनों को हम कंबाइन करके अगर बता दें कि भाई आपके घर में ये समस्या आ गई है, सडनली मैं स्विट्जरलैंड में बैठा हूं, मेरी माताजी को अगर कर्णप्रयाग में कुछ हो गया, तो मेरे गिरने के बाद तो मेरे मोबाइल में अलर्ट आ जाएगा कि भाई वहां पर गिर गए हैं, तो मैं एटलीस्ट फर्दर एक्शन ले सकता हूं, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर ऑटोमेशन और ये वाला फीचर है, ये सबसे पहले मैं उत्तराखंड में, इंडिया में अभी, इसीलिए 2 हफ्ते पहले जब इंडिया में था तो वहां पर डिस्कशन चल रहा था कि क्या इसकी सुविधा, क्या इसकी डिमांड हो सकती है, क्योंकि देखिए किसी भी प्रदेश को या देश को प्रगति के लिए आपको जॉब्स बहुत जरूरी है, राइट। जब तक इंडस्ट्री नहीं आएंगी तब तक जॉब्स क्रिएट नहीं होती। तो वो हमारा पहला एक टारगेट है कि हिंदुस्तान में इसको सबसे पहले उत्तराखंड में हम लॉन्च करेंगे, और आई होप कि टारगेट है कि इस साल के अंत तक हम उसको उत्तराखंड से चालू करेंगे, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले, चाहे एक ही मिले चाहे 2 ही मिले, बट अगर सब लोग एक प्रयास करेंगे तो शायद माइग्रेशन, जो पलायन है वो रुकेगा। आप अपने घर में बैठ के कमा सकते हैं, आप मेहनत तो हम करते ही हैं, राइट। तो आपको बस एक राइट टेक्नोलॉजी और राइट प्रोडक्ट हम ला के दे रहे हैं, उसके बाद जो है वो मुझे लगता है कि सबसे फास्टेस्ट, जो बहुत ही कम समय में हम लोगों को ये टेक्नोलॉजी देके और कई रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। डॉक्टर रत्नेश, आजकल हमने एक मुहिम शुरू की है उत्तराखंड में उद्यमिता का भाव लाना, खासकर उत्तराखंडियों में। जैसे कि आपने कहा कि आपने रिसर्च करने के बाद, इनोवेशन के बाद आपने ये सोचा कि मैं जॉब गिवर बनूं, यानी मैं नौकरी देने वाला बनूं। आपने उस मॉडल को कामयाब किया। आप जानते हैं, जब आप इस धरती से निकलकर 7 समंदर पार स्विट्जरलैंड में जाकर जॉब गिवर बन सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंडी अपने ही राज्य में उद्यमिता का भाव लाकर जॉब गिवर क्यों नहीं बन सकते? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका भाव क्या है? नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, इंसान जो होता है ना, ह्यूमन, वो जो मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूं कि एक कंफर्ट जोन में रहता है। और कंफर्ट जोन में मतलब उसको क्या है कि भाई मुझे 9 से 5 की नौकरी हो, मेरी तनख्वाह आती रहे, और उसके बाद जो है मेरा, भाई मुझे पता है पोस्ट ऑफिस कहाँ है, बैंक कहाँ है, ये है, तो वो एक कंफर्ट जोन में रहता है। जितने भी मेरे, आप यकीन मानिए, जितने भी अभी तक मैं सक्सेसफुल लोगों से मिला यहाँ पर पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में, उन लोगों के अंदर एक जो कॉमन चीज मैंने देखी पूरी दुनिया में, उसमें चाहे रेस, नेशनैलिटी, वो सब चाहे डिफरेंट हो, लेकिन एक चीज कॉमन थी, वो थी कि कुछ अलग से करना है। और उस कुछ अलग से करने का जज्बा जो है, वो हमेशा आपको आगे तक, ऑफकोर्स उसमें कठिनाइयां होती हैं, ऑफकोर्स उसमें कांटे, पथ में कांटे लगे रहते हैं, लेकिन आपको उसके बेसिस पे आप हार नहीं मान सकते। उत्तराखंड में जैसे मैं देखता हूं कि हम लोग ने तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। हम लोग इंडियन आर्मी, आप डिफेंस फोर्सेस में देखिए, उसमें डोमिनेंस किसका है? उत्तराखंड का है। 3-3 बटालियन हमारी, 3-3 रेजिमेंट्स उत्तराखंड से जाती हैं, राइट। तो अगर इतने छोटे से प्रदेश ने हमने ये करके दिखाया, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो हैं, हमारे अंदर मेहनत तो करते ही हैं, हम और ज्यादा मेहनत करके इसको आगे ले जा सकते हैं। और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, इंडस्ट्रीज को, भाई सरकार का काम होता है पॉलिसी बनाना, इंडस्ट्री का काम होता है आप इंडस्ट्री लगाइए और लोगों को रोजगार दीजिए। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में, जैसे अगर मैं स्विट्जरलैंड और उत्तराखंड को कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सेम टेरेन है, सेम फीचर्स हैं, सेम पहाड़ हैं, बल्कि हमारे पहाड़ ज्यादा ऊंचे हैं, ठीक है, और यहाँ पर नदियां सेम है। बस हमें क्या करना है, आप सबसे पहले काम जो है टूरिज्म में कर सकते हैं, राइट। आप नदी के किनारे साइकिल ट्रैक्स बना दीजिए, वहां पर बाइकर्स को बिल्कुल अलाउ मत करिए, हैवी फाइन लगाइए, केवल साइकिल ट्रैक बनाइए, देखिए कितने लोग आते हैं। माउंटेन ट्रैक्स करिए, आजकल लोगों को कुछ एडवेंचर करना है। अभी ऋषिकेश में जैसे हमने वो चालू किया, वो जो बहुत साल पहले, रिवर राफ्टिंग। लेकिन रिवर राफ्टिंग इज नॉट द ओनली वन, राइट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जंगल में ले जाइए, हाइकिंग कराइए, कोदा झंगुरा की, लाइक जो गढ़वाली कुमाऊनी खाना है वो खिलाइए, ताकि लोगों को एक एक्सपीरियंस रहे। लगता है खाने भी, अगर मैं बात करूं अपने यहाँ का, कौन सा खाना अच्छा लगता है आपको? मैं तो चैसो भात चैसो भात। अच्छा, तो जब यहाँ आते तो वही चलता है? बिल्कुल चैसो भात। मैं सबसे पहले अपनी माताजी को और अपनी बहन को ही बोलता हूँ कि चैसा भात चाहिए। मुझे ज्यादा और खाने का इतना ज्यादा शौक नहीं है, बट चैसा भात जो है, और या झोली भात, वो अच्छा लगता है। अच्छा,
अच्छा, एक बार महात्मा गांधी जब कौसानी में आए तो उन्होंने कहा भाई कौसानी तो स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब आपको बिल्कुल कर्मभूमि बिल्कुल। और जन्मभूमि में से एक के बारे में बताना होगा, ज़्यादा खूबसूरत कहाँ है और कौन है और क्यों है? देखिए, कंपैरिजन करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेकिन दोनों प्लेसेस बहुत खूबसूरत है। हमारा जैसे आपने कौसानी बोला, कौसानी तो भाई अगर आप कौसानी जाइए, रानीखेत जाइए, वो तो मतलब आपको स्वर्ग लगता है, राइट। सो वहां पर बस हमें जो एक काम हमें करना चाहिए, जो हमारे पास जो ब्यूटी है उसको थोड़ा सा एक, जैसे मैं हमेशा जब भी जाता हूँ अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि हर एक, जैसे नगर पालिका में एक टूरिस्ट मैप होना चाहिए है। यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है कि यहाँ पर एक किसी भी गांव में चले जाइए, टूरिस्ट मैप होता है, उसके उस गांव की विशेषता क्या है। तो उससे क्या होता है कि आप तो सेल करोगे करोगे, कस्टमर का नॉलेज भी बढ़ेगा, और जब वो नॉलेज बढ़ेगा तो वो दूसरे को बताएगा, राइट। और जब दूसरे को बताएगा तो एक से दो, दो से तीन, तो फिर वो फर्दर कस्टमर लेके आएगा। तो नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्यता तो देखिए, हमारे पास हिमालय है, हमारे पास उधर कुमाऊं से लेके और गढ़वाल तक जो है पर सारे चार धाम हिंदुस्तान के वही हैं। इतने हाई एल्टीट्यूड पे उस जमाने पे मंदिर बनाना, अभी आजकल की बिल्डिंग्स नहीं टिक पाती हैं, तो उस जमाने तुंगनाथ में जाइए आप, या कहीं भी कितने भी धामों में जाइए, तो नेचुरल ब्यूटी तो बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। बस हमें बस एक थोड़ी सी, एक जो मिसिंग पॉइंट है लास्ट में, कि उसको कैसे हम रोजगार उत्पन्न करवाएं। बिल्कुल। एक और आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो इसके अलावा आपको जब आप पहाड़ के या कर्णप्रयाग के बारे में सोचते हैं, कौन सी यादें ताज़ा करते हैं और कौन सी मतलब हॉबीज़ भी होती हैं अपार्ट फ्रॉम रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन? और क्या आपको लगता है कि क्या याद आती है बचपन की अपने दोस्तों के साथ, कुछ भी ऐसा? देखिए, जहां आपका जन्म होता है, वो कहते हैं ना, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जहां आपका जन्म होता है वो तो आपके साथ हमेशा रहता है, राइट। सो अभी हम बचपन में गया, जैसे कर्णप्रयाग हमारे घर से स्कूल तक जाने में 1.5 किलोमीटर था। अभी यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में उसको हाइकिंग बोलते हैं, राइट। तो अभी क्या है, यहाँ पर वीकेंड पे अगर जैसे शनिवार रविवार को मैं अपने बेटे के साथ जो है और वाइफ के साथ कभी हाइकिंग पे निकल लेते हैं, क्योंकि वहां पर पहाड़ पे चलने में मतलब एक वो लगता है कि एक होम फीलिंग आती है कि आप, क्योंकि पहाड़ के जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो बड़ी अच्छा एक मानसिक शांति और बड़ा अच्छा वो फीलिंग आप बयां करना मुश्किल है। बाकी तो जो अपने उत्तराखंड में जो लोग हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब ऑन आप ट्रस्ट कर सकते हो, right? आप बात कर सकते हो ओपनली उनसे, आप वो कर सकते हो। वो बहुत मिस होता है, खाना मिस होता है। और बाकी पर्सनल लेवल पे हॉबी मेरी, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ एक्चुअली। तो मेरे नाना जी उत्तराखंड के पहले थे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली थी। अच्छा। RS जोशी नाम है उनका। तो वो एक थोड़ा ब्लड में है स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में सारे कर लेता हूँ ऑलमोस्ट। तो वो एक हॉबी जो है, वो स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया चीज होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको कई सारी चीजें सिखाता है। स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाता है, स्पोर्ट्स आपको जीतने के बाद कैसे खुशी को कंट्रोल करना है, मतलब आप टीम स्पिरिट सिखाता है। अकेला आदमी नहीं जी सकता, राइट। सो ये वीकेंड पे यही चलता है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि जब उत्तराखंडी आपके इन विचारों को सुनेगा उसे गर्व तो होगा ही कि हमारा उत्तराखंडी वहाँ पहुँच के इतने सारे इनोवेशन कर रहा मानव जाति की भलाई के लिए, और साथ ही साथ एक सेंस ऑफ प्राइड भी होता है अपने स्टेट के लोग जब बाहर जाके अच्छा करते हैं। बहुत धन्यवाद बिल्कुल आपका देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए, और आशा है जब आप देहरादून आएंगे तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। और मैं चाहता हूं ये आपके इनोवेशन हमारी देवभूमि के लिए भी काम आए। और हमारे यहाँ पर एक इन्वेस्टर मीट भी हो रहा है अभी दिसंबर में, तो हम अच्छा, लोग हाँ ओके, वेरी काफ़ी बड़े नाइस, पैमाने पे एक वेरी इन्वेस्टर नाइस। मीट कर रहे हैं कि आपने जैसा कि कहा भाई इंडस्ट्री आएंगी, आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, आपके रोजगार होंगे, हम अपने सर्विस सेक्टर को, क्योंकि बिना निवेश के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी इकोनॉमी को आपको आगे ले जाना है, आपको नेचुरली इन्वेस्टमेंट चाहिए, गवर्नमेंट के पास उतने फंड्स नहीं होते। बहरहाल बहुत अच्छा लगा डॉक्टर थपलियाल, बहुत धन्यवाद, और जल्द आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा धन्यवाद। कर्णप्रयाग से निकलकर अपनी मेहनत से, जिसे मैं कहता हूं मेहनत की पराकाष्ठा करना, आज वो स्विट्जरलैंड में पहुंच गए। और आप देखिए किस किस तरह के इनोवेशन से उन्होंने जो स्टार्टअप खड़े किए, जो मैं उत्तराखंडियों से कहता हूं, जब हमारा एक उत्तराखंडी भाई यहां से 7 समंदर पार जाकर स्टार्टअप शुरू कर सकता है,
जॉब गिवर बन सकता है, नौकरी देने वालों की कतार में खड़ा हो सकता है। हम अपनी मातृभूमि में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यही भाव तो मैं अपने उत्तराखंडियों के भीतर लाने के लिए प्रयासरत हूं। और मुझे विश्वास है, गहरा जाता है अंधेरा, हर रात निकल जाती है एक सुनहरा सवेरा, फिर भी मुझे सृजन पर विश्वास है। एक नई सुबह की मुझे तलाश है, और वो जो नई सुबह होगी वो उद्यमिता का एक ऐसा भाव लेके आएगी हम उत्तराखंडियों के भीतर, हमारे यहाँ चारों तरफ हमें खुशहाली खुशहाली दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी खास पेशकश को देखने के लिए।